अगर मैं आपसे पूछूं कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन की सबसे असहज और निजी बातों को कितनी ईमानदारी से लिखा है, तो शायद इसका अच्छा उदाहरण यह प्रसंग है। अपनी आत्मकथा में एक जगह गांधी लिखते हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे यह प्रकरण ना लिखना पड़ता, लेकिन फिर भी वे इसे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए सत्य प्रतिष्ठा से बड़ा था। वे अपनी कमियों को छिपाते नहीं थे, वे उन्हें हमारे सामने रखते हैं, चाहे उन्हें स्वीकार करना कितना ही असहज क्यों न लगे। गांधी लिखते हैं, 13 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था। फिर भी वे आगे लिखते हैं, अपने विवाह के समर्थन में मुझे एक भी नैतिक दलील सूझ नहीं सकती। यानी वे बाल विवाह को गलत और अनैतिक मानते थे। यह उस समाज का भी आईना है जिसमें बाल विवाह सामान्य माना जाता था, और यह हमें याद दिलाता है कि परंपराएं केवल इसलिए सही नहीं हो जाती क्योंकि वो पुरानी है, उन्हें भी सत्य और नैतिकता की कसौटी पर परखना पड़ता है। गांधी ने अपने जीवन में यही किया। गांधी बताते हैं कि जब उनका विवाह तय हुआ, तब उन्हें विवाह का वास्तविक अर्थ भी समझ में नहीं आता था। उनके लिए विवाह का मतलब था नए कपड़े, बैंड बाजा, घोड़े पर चढ़ना, स्वादिष्ट भोजन और एक नए साथी के साथ खेलना कूदना। बस इतना ही। एक 13 वर्ष के बच्चे से हम और क्या अपेक्षा रख सकते हैं? और इस तरह विवाह तो हो गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनके मन में अपनी पत्नी कस्तूरबा के प्रति गहरी आसक्ति पैदा हो गई। वे लिखते हैं कि स्कूल में बैठे बैठे भी उनका मन पढ़ाई में कम और कस्तूरबा के विचारों में अधिक लगा रहता था। उन्हें रात होने का इंतजार रहता, कुछ समय का अलगाव भी उन्हें बेचैन कर देता। लेकिन गांधी केवल अपनी आसक्ति का वर्णन करके रुक नहीं जाते, वे एक और महत्वपूर्ण बात लिखते हैं, मेरा ख्याल है कि इस आसक्ति के साथ ही मुझ में कर्तव्य परायणता ना होती तो मैं व्याधिग्रस्त होकर मौत के मुंह में चला जाता, अथवा इस संसार में बोझरूप बनकर जिंदा रहता। ध्यान दीजिए, गांधी प्रेम की आलोचना नहीं कर रहे हैं, वे आसक्ति की शक्ति और उसके खतरे को पहचान रहे हैं। वे मानते हैं कि जब कोई भावना हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तो वह हमें अपने कर्तव्यों, अपने विकास और अपने जीवन के व्यापक उद्देश्यों से दूर कर सकती है। गांधी के भीतर एक और गहरी आसक्ति थी, लेकिन दूसरी ओर कर्तव्य का बोध भी था। पढ़ाई करनी है, परिवार के प्रति जिम्मेदारियां निभानी है, जीवन में कुछ सार्थक करना है। शायद यही संतुलन उन्हें बचा ले गया। यहाँ गांधी हमें एक महत्वपूर्ण लाइफ लेसन देते हैं। समस्या प्रेम नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब प्रेम आसक्ति बन जाता है। और अगर जीवन में कर्तव्य, उद्देश्य और आत्मानुशासन ना हो, तो वही आसक्ति हमारी स्वतंत्रता, विवेक और कर्तव्य बोध को निगलने लगती है। ऊपर के प्रसंगों को स्वीकार करना किसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन गांधी इसे छिपाते नहीं हैं। वे हमें दिखाते हैं कि वे भी हमारी तरह इच्छाओं, आकर्षणों, कमजोरियों और संघर्षों से भरे हुए एक साधारण मनुष्य थे। लेकिन एक अंतर था, उन्होंने अपनी कमजोरियों से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने उन्हें पहचाना, उनका विश्लेषण किया और उनसे सीखने का प्रयास किया। शायद यही कारण है कि उनकी आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग है, क्योंकि गांधी किसी आदर्श व्यक्ति की कहानी नहीं लिख रहे थे, वे एक ऐसे मनुष्य की कहानी लिख रहे थे जो स्वयं को समझने की कोशिश कर रहा था। और शायद गांधी की खोज भी यहीं से शुरू होती है। वे किसी महात्मा को खोजने से नहीं, उस साधारण मनुष्य को खोजने से जो अपनी सच्चाइयों का सामना करने का साहस रखता था।